एक वर्दी है जो न सत्ता देखती है न सत्ता का पावर। उसका बस एक ही लक्ष्य, बात देश की होगी तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। वो वर्दी है देश की सेना की, और एक वर्दी है जो सत्ता के आगे नतमस्तक है। जहां कानून और संविधान से चलना चाहिए, वहां ये वर्दी ऐसा लगता है सत्ता के इशारों पर काम करती है। विजय शाह मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, 8 बार का भाजपा का विधायक, इतना बदतमीज और घिनौना घटिया इंसान कि उसको देश की बेटी, सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन लगती है, और उसके लिए वो मोदी के गुणगान और बखान के लिए एक बार नहीं 3 बार अपनी इस घटिया सोच, घटिया जुबान को लपलपाता है। पूरे देश में भाजपा के इस नेता विजय शाह के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा। एक खाकी वर्दी जो अगर चाहती तो खुद ही केस दर्ज कर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वो शायद सत्ता की गुलाम है। लेकिन देश की कुछ संस्थाएं अभी भी बची हुई है जिसमें एक भारतीय का विश्वास है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस को आदेश दिया कि इस बेहुदा मंत्री के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि ये पुलिस आखिर क्यों सत्ताधारियों के आगे नतमस्तक है। हाईकोर्ट का कहा माना तो सही, लेकिन एक कच्चा पोचा फर्जी केस बनाया जिसमें उस मंत्री को सजा तो दूर की बात, वैसे ही बिना गिरफ्तारी के वो निपट जाएगा। पुलिस ने सोचा कि ऐसे ही फौरी कार्रवाई करके हाईकोर्ट को पटा लिया जाएगा, लेकिन सेना के मामले इस बार हाईकोर्ट सख्त है और पुलिस को ही उल्टा फटकार लग गई। हाईकोर्ट ने एफआईआर जो हुई विजय शाह के खिलाफ, उसकी भाषा पर ऐतराज जताते हुए कहा कि अब यह जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव से प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। मध्य प्रदेश सरकार महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम 7:55 पर इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जांच पुलिस कर रही है। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि यह किसी हत्या की जांच नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है। विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन बताया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को खुद यह केस उठाया। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। बीएनएस की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों के बहन कहकर अपमानित करना इन्हीं धाराओं के तहत आपराधिक कृत्य है। 11 मई को इंदौर में मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था। मंत्री विजय शाह रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में बोले थे कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिश्री ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन और अन्य जानकारियां दे रहे थे। बयान पर विवाद बढ़ा तो शाह ने माफी मांगी। विजय शाह ने बुधवार को वीडियो संदेश जारी किया, कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, दुखी दिल से माफी चाहता हूं। मेरे भाषण में मेरी मंशा थी कि समाज के बीच सेना और सोफिया बहन के कामों को ठीक से रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ ऐसे शब्द जुबान से निकल गए जिसके कारण मैं अब शर्मिंदा हूं। पूरे समाज और समुदाय से मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों
के भेष में आकर के, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनकी पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना।